हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 21 फरवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई है? तो हाल ही में 19 फरवरी को मनाई गई है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 19 फरवरी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को शिवगिरी का जो किला है उसमें। तो 19 फरवरी 1630 को हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवगिरी के किले में, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के रूप में। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं फरवरी के, उन सभी को देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है, ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। 7 फरवरी सेफर इंटरनेट डे के रूप में मनाया जाता है। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस के रूप में। 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस, और विज्ञान में महिला और लड़की हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 11 फरवरी को। 12 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला है उसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत की प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, और उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी जो मेला है उसका हाल ही में उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैट बॉक्स है उसको लॉन्च किया है? तो हाल ही में IUDAI है, यूनिक आइडेंटिफिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैट बॉक्स लॉन्च किया है। तो ये किया है, इसका नाम है आधार मित्र। तो आधार मित्र है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चैट बॉक्स जो यूनिक आइडेंटिफिक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच की मेज़बानी किसने की है? तो हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 का विकास मंच है, इसकी मेज़बानी की है मणिपुर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है इम्फाल। CM यहाँ के हैं N वीरेन सिंह, और राज्यपाल हैं मणिपुर के वर्तमान में अनुसुईया उइके। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह है। इन्होंने 120 फुट ऊंची प्रतिमा है, पोलो की प्रतिमा, इसका उद्घाटन हाल ही में मणिपुर में किया है। मणिपुर में ही गान नगाई उत्सव है, इसको हाल ही में मनाया गया है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। पूर्वोत्तर के खेल हैं उनमें मणिपुर लगातार दूसरी बार है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। अमूर फाल्गुन फेस्टिवल है, उसका 7वां संस्करण इस बार मणिपुर में मनाया गया है। खोकजोम दिवस है वो बनाया गया था 23 अप्रैल को मणिपुर में। इम्फाल के आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल है, इसका शुभारंभ भी हाल ही में किया गया है। CM द हैसी पोर्टल है, इसका शुभारंभ किया गया है हाल ही में इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो शहाबुद्दीन चप्पू हैं, ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है बांग्लादेश की टका, और वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख
हसीना। और हाल ही में बांग्लादेश के नए जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं शहाबुद्दीन चप्पू। इनको बना दिया गया है बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति। इसके साथ ही निकोस क्रिस्टोडिलाइड्स हैं, उनको साइप्रस का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। डोरिन सीरियन हैं, वो माल्डोवा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं हाल ही में, डोरिन रिसियन। मैनुएला रोकाबोटे हैं, ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। चेक गणराज्य है, इसके नए राष्ट्रपति हैं पेटू पावेल। लियो वराडकर हैं, ये आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना बोलुआर्टे हैं, ये पेरू राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने कहाँ से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिज्म ट्रेन है इसकी शुरुआत की है? तो हाल ही में दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से एसी टूरिज्म ट्रेन है इसकी शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली का जो सफदरगंज रेलवे स्टेशन है वहाँ से इसको शुरू किया गया है, गौरव डिलक्स एसी टूरिज्म ट्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने पश्चिम बंगाल से किस राज्य के लिए टीएमटी बस का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट शुरू किया है? तो ये किया है त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है अगरतला। सीएम त्रिपुरा के वर्तमान में हैं माणिक शाह और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चुनाव आयोग है, उसने त्रिपुरा में मिशन 929 है इसको शुरू किया है। अब ये मिशन 929 है, ये त्रिपुरा का चुनाव आयोग है उसके द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है चुनाव में आम लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी। त्रिपुरा सरकार ने ही मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको शुरू करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना है इसको हाल ही में शुरू किया है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने अमर सरकार पोर्टल है इसको हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बलिप्पा नारायण का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो बलिप्पा नारायण हैं, ये एक प्रसिद्ध गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रथम मंत्री निकोला स्टार्जन हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में स्कॉटलैंड देश की प्रथम मंत्री थी निकोला स्टार्जन, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है एडिनबर्ग और स्कॉटलैंड की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और दक्षिण अफ्रीका हैं इन दोनों के बीच एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है केप टाउन और वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है दक्षिण अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई पर आधारित रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड है उसे जोड़ने वाला पहला निजी बैंक बना है एचडीएफसी बैंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में और वर्तमान में एचडीएफसी के सीईओ हैं शशिधरन जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता स्थापित करेंगे? तो हाल ही में भारत का केंद्रीय जल आयोग और आईआईटी रुड़की है, ये दोनों मिलकर बांधों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही आईआईटी मद्रास और इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट परीक्षण मॉड्यूल है इसको विकसित करेगा। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार है ये जीता है। नासा और आईआईटी मद्रास है, इसके शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीव हैं उनका हाल ही में अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री हैं भारत के धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने आईआईटी दिल्ली में आई इन्वेंटिव है इसका हाल ही में
उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 है वो जीती है? तो हाल ही में कोल्लम जिला है, उसने जीता है सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोल्लम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने इफ़को कंपनी का जो नैनो यूरिया प्लांट है इसका उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ पर किया है? तो इफ़को कंपनी का है नैनो यूरिया प्लांट, इसका उद्घाटन हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही फैमिली आईडी पोर्टल है, इसको हाल ही में लॉन्च किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव है, उसके 7वें संस्करण की मेज़बानी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसको हाल ही में शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच है, इसको हाल ही में लॉन्च किया है? तो अनमोल सुरक्षा कवच है, ये लॉन्च किया है आदित्य बिरला सन फाइनेंस इंश्योरेंस ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आदित्य बिरला सन फाइनेंस बैंक। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 21 फरवरी 2023 के।